ग्रीनलैंड वह ठंडा, सुनसान और दूर दराज का टापू जहां आमतौर पर सिर्फ बर्फ और आर्कटिक की हवाएं चलती हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की नजरें वहीं टिक गईं। अमेरिकी सेना, जिसकी ताकत पर भरोसा किया जाता है, नाटो की 26 देशों की संयुक्त फौज के हमले में घिर गई। दौड़ा दौड़ा कर घेरना, तेज हवाई हमले और ब्लिट्स की गति, सब कुछ इस छोटे टापू पर इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी पल सुरक्षित नहीं रहा। सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास था या कहीं कुछ और ही छिपा हुआ है? क्या ग्रीनलैंड पर कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? और अगर इतनी शक्तिशाली सेना भी घिरी हुई थी तो अंतरराष्ट्रीय ताकतों के बीच आगे क्या होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइस कवर वाला टापू अपने विशाल बर्फीले इलाके और दूर दराज की स्थिति के लिए जाना जाता है। इसके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन अमेरिकी और नाटो दोनों के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। आर्कटिक महासागर के पास इसकी स्थिति से हवाई, जल और सैन्य मार्गों पर नियंत्रण आसान होता है। यही वजह है कि यह टापू हमेशा वैश्विक ताकतों की नजर में रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी फौज की मौजूदगी कई दशकों पुरानी है। ठंड और बर्फीले मौसम में इसे प्रशिक्षण और रणनीतिक बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ अमेरिकी एयरबेस और सैन्य ठिकाने हैं जो आर्कटिक क्षेत्र में शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। इस टापू पर फौज की मौजूदगी कभी भी मामूली नहीं मानी गई। पिछले कुछ सालों में नाटो ने आर्कटिक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। छोटे देशों के सहयोग से गठित फौजें और संयुक्त अभ्यास यह दिखाते हैं कि नाटो क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। इसके माध्यम से अमेरिका और यूरोप आर्कटिक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहे हैं। जब ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड खरीदने की खबरों को सार्वजनिक किया, यूरोप में हलचल मच गई। डेनमार्क ने इसका विरोध किया और कई विशेषज्ञों ने इसे आर्कटिक में राजनीतिक तनाव के रूप में देखा। इस घटना ने ग्रीनलैंड के भू राजनीतिक महत्व को और भी उजागर किया और नाटो सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय ताकतों के लिए चेतावनी का संकेत बना। अचानक ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधियों ने ऐसा रूप लिया जैसे यह केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध की तैयारी हो। दौड़ा दौड़ा कर घेरना, तेज हवाई हमले और ब्लिट्स की गति ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। यह स्थिति दर्शाती है कि यहाँ केवल अभ्यास नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की झलक भी छिपी हो सकती है। ग्रीनलैंड में 26 देशों की नाटो फौज ने अमेरिकी सेना को घेरने की रणनीति लागू की। उच्च गति वाली ब्लिट्स तकनीक और बहुदिशात्मक घेराबंदी ने अमेरिकी सैनिकों को किसी भी दिशा में सुरक्षित होने का मौका नहीं दिया। हर मोड़ पर निगरानी और सेना की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन और कमांड सेंटर का इस्तेमाल किया गया। इस संचालन ने युद्धाभ्यास और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। अमेरिकी सेना ने अपने बेस, हथियार और रसद का पूरा इस्तेमाल किया। बर्फीले और तूफानी मौसम में संचालन करना आसान नहीं था, लेकिन सैनिकों ने हर चुनौती का सामना किया। बेस के भीतर सामरिक कमांड और हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स ने मदद की। हालांकि कठिन मौसम और सीमित संसाधनों ने सेना को लगातार दबाव में रखा, जिससे किसी भी निर्णय में तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। तेज गति वाले हवाई हमलों ने मैदान में सनसनी फैला दी। फाइटर प्लेन और ड्रोन लगातार आक्रमण और निगरानी में लगे रहे। ब्लिट्ज रणनीति के तहत अचानक हमले और पीछे हटने की चाल ने अमेरिकी सेना को अस्थिर कर दिया। ये हमले केवल तकनीकी कौशल नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ा रहे थे, जिससे घेराबंदी का प्रभाव और गहरा होता गया। ग्रीनलैंड का भू राजनीतिक महत्व केवल सैन्य नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों में भी है। यहाँ तेल, खनिज और पानी जैसी महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह टापू हमेशा रणनीतिक दृष्टि से अहम रहा है। किसी भी बड़े सैन्य अभ्यास से अंतरराष्ट्रीय नीतियों और सौदों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीनलैंड की गतिविधियों पर मीडिया ने सनसनी फैलाई। कुछ रिपोर्ट्स ने वास्तविक घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीम्स ने वास्तविकता और कल्पना की सीमा धुंधली कर दी। जनता में डर और सवाल दोनों बढ़ गए। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अफवाहें अंतरराष्ट्रीय तनाव को और बढ़ा सकती हैं। नाटो और अमेरिकी सेना के पीछे के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। क्या यह सिर्फ एक बड़े सैन्य अभ्यास का हिस्सा था या ग्रीनलैंड पर वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश? संयुक्त फौज की तैनाती और तेज हमलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रणनीतिक संदेश देने का एक तरीका हो सकता है, जिससे आर्कटिक में दबाव और नियंत्रण दोनों बनाए रखे जाएं। इस पूरे घटनाक्रम पर रूस और चीन की नजर हमेशा रही है। आर्कटिक में सुरक्षा और संसाधनों की दौड़ में ये देश भी शामिल हैं। नाटो और अमेरिकी सेना की गतिविधियां सीधे उनकी रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और आर्कटिक सुरक्षा नीतियों में संभावित बदलाव की नींव रख दी है। ग्रीनलैंड के निवासियों पर सैन्य गतिविधियों का सीधा असर पड़ा। स्थानीय जीवन में बाधाएं बढ़ीं, दैनिक कामकाज और परिवहन प्रभावित हुए।
पर्यावरणीय दबाव भी महसूस किया गया, क्योंकि बेस निर्माण और हवाई गतिविधियों ने बर्फीले क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां उनके जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी असर डाल सकती हैं। ब्लिट्ज और हाई स्पीड ड्रोन इस ऑपरेशन के मुख्य हथियार रहे। इनसे निगरानी, हमले और सामरिक नियंत्रण को तेजी मिली। सैन्य कमांडर कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। संचार और युद्ध नियंत्रण की तकनीक ने यह सुनिश्चित किया कि हर हमले और प्रतिक्रिया को मिनटों में समायोजित किया जा सके, जिससे संचालन बेहद कुशल और घातक बन गया। -30 डिग्री सेल्सियस और लगातार बर्फीले तूफानों में सैन्य ऑपरेशन करना बेहद कठिन था। सैनिकों को न केवल दुश्मन बल्कि मौसम की मार का भी सामना करना पड़ा। आधार निर्माण और रसद आपूर्ति चुनौतीपूर्ण रही। ठंड और बर्फ ने उपकरणों और वाहनों की कार्यक्षमता पर असर डाला, जिससे रणनीतिक योजना और तत्परता पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। ग्रीनलैंड में अभ्यास के दौरान कई जगह असली युद्ध जैसे दृश्य देखने को मिले। दौड़ा कर घेरना, हवाई हमले और ब्लिट्स तकनीक ने ऐसा माहौल बनाया जैसे वास्तविक संघर्ष हो रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल सैन्य अभ्यास से कहीं ज्यादा था। इसने नाटो और अमेरिकी गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए और संभावित तनाव को और बढ़ा दिया। ग्रीनलैंड और इसके आसपास के प्रशिक्षण स्थल भविष्य में आर्कटिक की सुरक्षा के लिए रणनीतिक मोड़ साबित हो सकते हैं। नाटो और अमेरिका की योजनाएं यह दिखाती हैं कि वे इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संसाधनों के नियंत्रण के लिए तैयार हैं। भविष्य में यह टापू केवल सैन्य अभ्यास का मैदान नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का केंद्र बन सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अफवाहों ने घटनाओं को सनसनीखेज बना दिया। लोग और मीडिया तेजी से प्रतिक्रियाएं साझा करते हैं, जिससे वास्तविकता और कल्पना की सीमा धुंधली हो जाती है। दर्शकों के बीच डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ी। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सोशल मीडिया की यह भूमिका अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और हवा दे सकती है। सैन्य और भू राजनीतिक विशेषज्ञ इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई घटनाएं केवल अभ्यास के हिस्से हो सकती हैं, लेकिन तेज हमलों और घेराबंदी ने वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। वास्तविकता और सनसनी के बीच की लाइन बहुत पतली दिख रही है। विशेषज्ञ इस तरह की गतिविधियों को आर्कटिक रणनीति में बदलाव के संकेत मान रहे हैं। आर्कटिक में भविष्य की सैन्य दौड़ का संकेत। विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रीनलैंड की घटनाएं आर्कटिक में आने वाली एक नई सैन्य दौड़ का संकेत हो सकती हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते और संसाधन सामने आ रहे हैं। इससे अमेरिका, नाटो ही नहीं बल्कि रूस और चीन भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। आने वाले वर्षों में आर्कटिक एक शांत इलाका नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का खुला मैदान बन सकता है। कूटनीति बनाम शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या भविष्य में समस्याओं का हल कूटनीति से निकलेगा या सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से। जहां एक ओर देशों के बीच बातचीत की जरूरत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे अभ्यास तनाव को और गहरा कर सकते हैं। ग्रीनलैंड की स्थिति यह दिखाती है कि अब वैश्विक राजनीति में संतुलन शब्दों से नहीं बल्कि ताकत के संकेतों से तय किया जा रहा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह पूरी घटना सिर्फ एक रूटीन सैन्य अभ्यास थी या फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के बीच किसी बड़े और खतरनाक खेल की शुरुआत? क्या ग्रीनलैंड और आर्कटिक के बेशकीमती संसाधनों पर कब्जे की यह पहली खुली झलक है? और सबसे अहम सवाल, आने वाले वर्षों में अमेरिका, नाटो और दूसरी महाशक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन आखिर किस तरफ झुकेगा? क्या आर्कटिक, जो कभी दुनिया से कटा हुआ और शांत इलाका माना जाता था, अब अगला रणनीतिक युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या आने वाले समय में यहां सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि असली टकराव भी देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ एक ड्रिल थी या भविष्य में होने वाले किसी बड़े संघर्ष की तैयारी? क्या महाशक्तियां सच में टकराव की राह पर बढ़ रही हैं या यह केवल शक्ति प्रदर्शन का खेल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और खुलकर बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सच और विश्लेषण और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही सस्पेंस, तथ्य और गहराई से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।